नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और बात करने वाले हैं एक लग्जरी क्रूज की जिस पर एक मौत का वायरस फैल चुका है और 150 के करीब लोगों की जो जिंदगी है वो मुश्किल में इस वक्त फंसी हुई है। जाहिर है आप सब जानते हैं कि एक वायरस कैसे लोगों की जिंदगी को बेहद मुश्किल कर सकता है, ये हम सभी बेहतर तरीके से समझते हैं। कोरोना वायरस से आप और हम जो हैं वो जूझ चुके हैं और अब एक क्रूज पर 150 के करीब लोग फंसे हुए हैं। हालत यह है कि क्रूज पर फंसे हुए लोग एक तरफ इस वायरस से मौत के चंगुल में फंसते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जान बचाने के लिए कुछ प्रयास हों। उनकी जान किस तरीके से बचाए, ये उन तमाम देशों के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई है जो इस क्रूज पर फंसे हुए हैं, जहां के यात्री इस क्रूज पर फंसे हुए हैं। क्या हुआ है मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। आखिर ये कौन सा वायरस है और क्या कुछ जो है इस क्रूज पर चल रहा है वो सब समझिए इस पूरी वीडियो के अंदर। दरअसल एक क्रूज जिसका नाम है, ये लग्जरी क्रूज है, इसका नाम है MV हॉडियंस। ये हॉडियंस जो लग्जरी क्रूज है, इस पर अमूमन लोग जो हैं वो लाखों रुपए खर्च कर समंदर में घूमने के लिए जाते हैं। इसके सफर की जो शुरुआत है वो 20 मार्च को दरअसल हुई थी। अर्जेंटीना के उशुआइया से इसकी रवानगी हुई थी और जब ये रवाना हुआ था तो इस पे करीबन 155 यात्री सवार हुए थे और इन 155 यात्रियों में सिर्फ एक देश के यात्री नहीं हैं, अलग अलग देशों के यात्री हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, स्पेन, ये अलग अलग देश हैं जहां के यात्री इस लग्जरी क्रूज पर सवार हैं और 61 क्रू मेंबर्स भी हैं जो इस पूरे शिप को ऑपरेट करने में मदद करते हैं और जो यात्री इस पर जाते हैं उनकी सेवा में वो लोग होते हैं। इसलिए को पूरा ऑपरेशनल इस लग्जरी क्रूज को जो क्रू मेंबर्स यहां पर करते हैं, यानी कुल मिलाकर 155 यात्री और 61 क्रू मेंबर्स इस पूरे लग्जरी क्रूज पर सवार हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि ये लोग समंदर के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि इस पूरे क्रूज पर एक वायरस फैल चुका है जिसका नाम बताया जा रहा है हंता वायरस। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि कुछ लोगों की जो जान है वो भी इस क्रूज पर जा चुकी है, जिसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस क्रूज पर आकर टिक गई हैं। बड़ी बात यह है, हालात ये हो चुके हैं कि लोग फिलहाल इस क्रूज पर समंदर में फंसकर रह गए हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। अपनी सरकारों से, देशों की इस वक्त वो गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस क्रूज से हमें सुरक्षित निकाल लिया जाए, हमें इस क्रूज से जैसे वो फंस गए हैं उनकी जान यहां पर बचाई जाए। लेकिन सरकार जो है वो इस वक्त लाचार यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल इस क्रूज पर हालत क्या है वो भी जरा समझिए। दरअसल अभी तक जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक इन लोगों में से 3 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 3 लोगों की जान अब तक इसमें जा चुकी है, जिसमें एक जो है 70 वर्षीय पुरुष हैं जो कि जो है, और साथ ही एक उनकी पत्नी जिनकी जान जा चुकी है, और साथ ही एक जर्मन नागरिक है जिसकी जो है इस क्रूज पर मौत हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे हंता वायरस है। हंता वायरस की वजह से ये 3 जो मौत हैं इस पर हुई हैं। वहीं मरने वालों में जो जर्मन नागरिक हैं उनका शव अभी भी इस क्रूज पर बताया जा रहा है। इस शव को अभी भी इस क्रूज से बाहर नहीं निकाला जा सका है, इतना खौफ इसका है। दूसरी तरफ ये भी समझिए कि इन जो हंता वायरस से ग्रसित हुए हैं लोग, उसमें 2 क्रू मेंबर्स भी बताए जा रहे हैं। 2 क्रू मेंबर्स भी इसमें शामिल हैं जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती हुई जा रही है और इसलिए वो मदद भी मांग रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए, वरना उनकी भी जान जा सकती है और जो बाकी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनमें भी ये वायरस फैल सकता है। ये घटना आखिर कितनी गंभीर है, ये वायरस आखिर कितना खतरनाक है, इसका इसी बात से पता लगता है कि खुद जो WHO है वो इस पूरी घटना पर स्थिति लगातार बनाए हुए है, नजर बनाए हुए है। अलर्ट भी WHO की तरफ से फिलहाल इस खबर के बाद जारी किया गया है कि किसी भी तरह ये लोग जो फंसे हैं उनकी जान बचाई जाए और दूसरी तरफ बाकी लोगों पर भी या बाकी देशों में ये वायरस यहां पर ना फैले। इसके साथ एक और बड़ी जानकारी आपको इसमें दें कि हंता वायरस आखिर ये है क्या, क्यों तमाम देश जहां के ये यात्री हैं वो इन यात्रियों को बचाने से गुरेज कर रहे हैं, क्यों अपने देशों के अंदर यात्रियों को नहीं आने दिया जा रहा है, कितना खतरनाक है ये हंता वायरस। दरअसल हंता वायरस की अगर बात करें
तो चूहों और गिलहरी से इसके फैलने की बात कही जाती है। दरअसल बताया जाता है कि जो चूहा है या फिर जो गिलहरी है वही इसका सबसे पहला प्राइमरी सोर्स है, उससे ही मनुष्यों के बीच में या फिर लोगों के बीच में ये वायरस जो है वो फैल सकता है। साथ ही संक्रमण का जो तरीका है ये किस तरीके से फैलता है, संक्रमित जीवों के मल मूत्र या फिर उनकी लार के जरिए जो भी जो है व्यक्ति इसके संपर्क में आते हैं उन तक ये पहुंच सकता है, जो इसके फैलने का तरीका है। बड़ी बात यह है कि इस वायरस को लेकर अगर इसकी इलाज की स्थिति की बात करें तो फिलहाल कोई भी वैक्सीन जो है वो इसे लेकर नहीं बन पाई है। किसी भी तरीके की वैक्सीन अभी जो है मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध नहीं है जिसके जरिए इनका ट्रीटमेंट जो है वो यहां पर किया जा सके। इसके जो लक्षण आते हैं शुरुआत में, उसकी अगर हम यहां पर बात करें तो 2 से 4 हफ्ते का वक्त यहां पर लग सकता है इसके लक्षण दिखने में। शुरुआत में एक नॉर्मल फ्लू की तरह इसके लक्षण लगते हैं और जब तक इसके लक्षण पूरी तरीके से उभरते हैं तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और इसीलिए जो जान है वो लोगों की वो भी इससे जो है वो जा रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी हंता वायरस फैल चुका है लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन एक क्रूज के अंदर इसने फैलकर वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल कर दी है, उनकी जिंदगी जो है वो इस वक्त मौत के शिकंजे में नजर आ रही है। भाई हंता वायरस के थोड़े लक्षण भी समझ लीजिए, इसके घातक जो लक्षण है वो किस तरीके हैं। शुरुआती लक्षणों की अगर बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ये एक नॉर्मल बुखार की तरह होते हैं, मामूली बुखार लगेगा या फिर तेज सरदर्द जो है वो हो सकता है, बदन दर्द और फ्लू जैसे जो संकेत हैं वो शुरुआत में लगते हैं। लगता है कि कोई खांसी जुकाम बुखार कुछ इस तरीके की बीमारी हुई है। लेकिन ये अगर हंता वायरस है तो क्या करेगा, सीधा ये फेफड़ों पर अटैक करना शुरू करता है जिससे कि सांस लेने में भी मुश्किलें जिस भी शख्स को ये होता है उन्हें होने लगती है। ऑक्सीजन का लेवल है वो गिरने लगता है, परेशानियां उसकी जो है बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो अचानक से गिर जाता है और किसी भी व्यक्ति को इन लक्षणों के साथ बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो किसी और वायरस में भी, किसी और बीमारी में भी, हल्के बुखार में, फीवर में भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो हंता वायरस ही हो, लेकिन अगर हंता वायरस हो तो उसमें भी इस तरीके के लक्षण आते हैं और गंभीर स्थिति में ये बेहद खतरनाक जो है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि इस वायरस की चपेट में आया है उसके लिए यहां पर हो सकते हैं। फिलहाल एक मानवीय संकट कहीं ना कहीं ये बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से लोगों से अपील की जा रही है, सरकारों से अपील की जा रही है। दरअसल एक यात्री जो बॉस्टन के ट्रैवलर हैं जेक रॉसमैरिन, उसने एक वीडियो यहां पर जारी किया है सोशल मीडिया पर और उसने अपील की है कि जो सरकारें हैं, जो तमाम देश हैं वो उन्हें बचाने का प्रयास करें क्योंकि उनके जहाज को ना तो अंदर आने दिया जा रहा है किसी भी देश की तरफ से, ना जो यात्री उस पर है उन्हें उतरने दिया जा रहा है और वो फंस गए हैं पूरी तरह से। एक तरफ वायरस का डर है और दूसरी तरफ उनकी जान जाने का कि आखिर क्या कुछ उनके साथ होगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह समझिए कि आखिर क्यों ये देश तमाम ऐसा कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे स्पेन हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल सरकारों को डर है कि किनारे पर अगर इन्हें उतार लिया गया यात्रियों को इन हालात में तो जो संक्रमण है वो पूरे देश के अंदर फैल सकता है, बाकी लोगों के बीच फैल सकता है, जो और गंभीर सिचुएशन इन तमाम देशों के लिए हो जाएगी। वहीं जो यात्री हैं वो लगातार अब गुहार लगा रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें यात्रियों का कहना है कि वो केवल हेडलाइन नहीं है बल्कि इंसान है जिसमें उनके परिवार जो हैं वो इंतजार उनका कर रहे हैं और इसीलिए वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए। लेकिन फिलहाल स्थिति ये कि इस वक्त ये क्रूज समंदर के बीच में है, लगातार देशों के बीच घूम रहा है, लेकिन इन यात्रियों को कोई भी देश उतारने के लिए तैयार नहीं। WHO इस पर नजर बनाए हुए है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे क्रूज पर फंसे इन 150 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी बचेगी या फिर हंता वायरस जो है इन जिंदगियों को लील जाएगा। जो भी अपडेट इस पर आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।